डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में भारत के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां तेज हवाएं चलेंगी, कहां बारिश होगी, कहां सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के लिहाज से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी आई नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावना बताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। यहाँ उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, कहीं कहीं घना कोहरा छाने की उम्मीद बताई जा रही है। तो उत्तराखंड के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। तो पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सावधानी बरतें। और वहीं अगर बात करें पंजाब की, जहां पर 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम पारा बढ़ सकता है। तो पंजाब के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अब बात दक्षिण भारत की करते हैं, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर लें, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। तो मौसम के लिहाज से ये आज की 5 बड़ी खबरें हुई। अब बात करते हैं सर्द अपडेट की। भारत के तमाम राज्यों में सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कहां बर्फबारी होगी, कहां ठंडी हवाएं चलेंगी, इस तमाम जानकारियों को जान लेते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं किस राज्य में क्या कुछ संभावना है, क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नजर बनाए रखने वाले क्षेत्रों से। उत्तराखंड में आपको नजर बना के रखनी है। कई हिस्सों के अंदर काफी बादल छाए रहेंगे, काफी ठंडी हवाएं चल सकती हैं और घना कोहरा भी छाया रह सकता है। पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में इस प्रकार से घना कोहरा आपको दिखाई देगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर भी नजर बना के रखें, घना कोहरा छाए रहने को संभावना जारी की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर राज्यों के यहां पर भी कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ दिखाई देगा, नजर बना के रखें। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, यहां पर काफी ठंडी तेज हवाएं चलेंगी और कई हिस्सों के अंदर बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। तो यहां पर भी आप नजर बना के रखें। और बाकी जो देश के तमाम राज्य हैं जो आप हरे रंग में देख रहे हैं, यहां पर फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर भारत के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना है, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, जान लेते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें अगर हम, तो कई जगह बरसात की संभावना बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल यहां पर बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से बरसात को लेकर इन राज्यों में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर ले, यहां पर भी आप देख रहे हैं किसी भी राज्य में फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बरसात के कोई संकेत नहीं है। उपमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई बरसात के संकेत नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं, कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगह बरसात है। वहीं अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें तो यहां पर बरसात के कोई संकेत नहीं है। मध्य भारत की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यानी मध्य भारत के किसी भी हिस्से में आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से बरसात के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम कैसा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, चंडीगढ़ के कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहा है। उत्तराखंड के भी कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। तो घने कोहरे को लेकर पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिला। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बरसात देखने को मिली थी। वहीं उड़ीसा की बात कर लें तो कुछ हिस्सों में यहाँ पर भी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। बिहार की बात करते हैं, कुछ हिस्सों में यहाँ भी घना कोहरा छाया देखा गया है। मेघालय, मणिपुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन राज्यों के अंदर मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। दक्षिण भारत की बात कर लें, तटीय आंध्र प्रदेश में कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तमिलनाडु या पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। केरल, भीति, दक्षिण कर्नाटक की बात करते हैं, दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला, जहां पर बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर पिछले 24 घंटे के अंदर इन राज्यों के अंदर ये अपडेट फिलहाल देखने को मिला। वहीं मध्य भारत की बात करें, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर
काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है पिछले 24 घंटे के लिहाज से, और ऐसी ही स्थिति पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में इस समय तापमान की स्थिति कैसी बनी हुई है, कहां पर तापमान में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है और तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में जो देखने को मिला वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में देखने को मिला है न्यूनतम तापमान का हाल। वहीं दक्षिण भारत की बात करें जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान यहां पर आप देख रहे हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज्यादा देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और राज्यों की, जिसमें गुजरात पर नजर डालते हैं। गुजरात के भीतर न्यूनतम तापमान का जो हाल रहा वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ प्रकार से देखने को मिला। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और साथ ही कच्छ, सौराष्ट्र की स्थिति के बारे में बात करें तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां बनती हुई नजर आई है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, यहां पर देखते हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आया है। सबसे बात करें देश के सबसे कम तापमान की, पंजाब के अमृतसर के अंदर देश का सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही देश भर के तमाम राज्यों में। हरियाणा, दिल्ली की बात करें, अधिकतम तापमान यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान हरियाणा और दिल्ली के अंदर नजर आया है। ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आई। वहीं बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति के बारे में, अधिकतम तापमान का जो हाल यहां पर रहा 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो पूर्वोत्तर के इन राज्यों की स्थिति अधिकतम तापमान में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में तमाम राज्यों के अंदर बनती हुई नजर आई। दक्षिण भारत का रुख करें, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की स्थिति में बात कर लेते हैं। अधिकतम तापमान का जो हाल रहा यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आई। इसके साथ ही बात करें कोंकण और गोवा की स्थिति के बारे में, अधिकतम तापमान का जो हाल रहा कोंकण, गोवा के अंदर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ बनती नजर आई। बात करें देश के सबसे अधिक तापमान की, केरल के कन्नूर में देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 35.8 डिग्री सेल्सियस। देश का सबसे अधिक तापमान केरल के कन्नूर में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति रही, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।
तो जाना हमने देश भर के तमाम राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस मौसम में आप अपनी फसलों की देखभाल कैसे कर सकते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस राज्य में आपको क्या देखभाल करनी है। लेकिन इन तमाम जानकारियों को लेने से पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हम चल लौट रहे हैं। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें हम देश भर के तमाम राज्यों की जो वायु गुणवत्ता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जानेंगे कि वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही है, किस श्रेणी में वायु गुणवत्ता देश भर के तमाम राज्यों की दर्ज की गई है। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। गुणवत्ता सूचकांक 370 दर्ज किया गया है, यानी राजधानी दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता रही खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया है और वायु गुणवत्ता यहाँ की अगर बात करें तो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद बात करें मुंबई की, गुणवत्ता सूचकांक 143 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता यहाँ पर संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है मुंबई की। मुंबई के साथ ही आगे बढ़ लेते हैं, कोलकाता की तरफ रुख करते हैं और गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता का 163 दर्ज किया गया। जो वायु गुणवत्ता सूचकांक रहा वो संतोषजनक की स्थिति में दर्ज किया गया है। लखनऊ की अगर हम बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 158 दर्ज किया गया। लखनऊ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ के साथ ही बात करें पटना की, गुणवत्ता सूचकांक 188 दर्ज किया गया और जो वायु गुणवत्ता रही वो संतोषजनक की श्रेणी में पटना के भीतर दर्ज की गई है। हैदराबाद की बात कर लें, गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया। संतोषजनक की श्रेणी में वायु गुणवत्ता यहाँ पर दर्ज की गई है। हैदराबाद के साथ ही आगे बढ़ लेते हैं और बात अहमदाबाद की करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर 155 दर्ज किया गया है और यहाँ की जो वायु गुणवत्ता रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बेंगलुरु की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया। जो बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता रही वो अच्छे की श्रेणी में फिलहाल दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम बताएंगे आपको देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, ताकि आप इस हिसाब से तैयारी कर सकें। शुरुआत जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से करते हैं। सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बर्फबारी देखने को मिलेगी कई हिस्सों के अंदर। अधिकतम तापमान 0 डिग्री के आसपास बनती हुई स्थिति नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -4 से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको गुलमर्ग के अंदर दिखाई देगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, और 3 दिन यहाँ पर बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करते हैं। सोमवार, मंगलवार बादल छाए रहेंगे कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। बुधवार को बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार को फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तराखंड की मसूरी की बात कर लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर मौसम एक समान सा है। कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस की जो स्थिति है अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, और 4 दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। बिहार के राजगीर की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर आप सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको दिखाई पड़ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम के काजीरंगा जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी चारों ही दिन यहाँ पर भी घने कोहरे को लेकर संभावना जारी की गई है, यहाँ पर भी आप सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें
27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति बनेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आने वाले चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहने के संकेत हैं। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की संभावना बताई जा रही है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। केरल के मुन्नार की बात कर लेते हैं। सोमवार को यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। बुधवार, गुरुवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ होगा और तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान मुन्नार के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको दिखाई पड़ सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखाई पड़ेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें, सोमवार को यहां पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, एक समान मौसम देखने को मिल सकता है, संभावना ऐसी बताई जा रही है। बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको दिखाई देगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और 4 दिन के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार शुरुआत के 3 दिन एक समान बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। गुरुवार को हालांकि हल्का मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको दिखाई देगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति नजर पड़ेगी। ये तो हुई पर्यटन स्थलों के बारे में बात। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाताओं की और किसानों की, और जानते हैं कि इस मौसम के लिहाज से अपनी फसलों की देखभाल करना कितना आवश्यक है और किस प्रकार से आपको देखभाल करनी है। और इन तमाम जानकारियों को लेने के लिए रुख करते हैं अपने एआई एंकर कृष की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। यहां सरसों के खेत में जरूरत पड़ने पर सिंचाई करें। किसान मसूर के खेत से खरपतवार निकालें। वहीं अरहर की कटाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गन्ने के खेत से घास फूस निकाल लें। इसके अलावा कपास के खेत में सिंचाई कर लें। किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बैंगन में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह मिर्च में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। छत्तीसगढ़ में अरहर के खेत की उचित देखभाल करें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही काबुली चने की बुवाई कर सकते हैं। यहां सरसों के खेत में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। छत्तीसगढ़ में कुसुम के खेत में निराई कर लें। वहीं गन्ने की कटाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही शलगम में भी जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। इसके अलावा मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। छत्तीसगढ़ में फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत के तमाम राज्यों में इस समय आपको अपनी फसलों का देखभाल किस लिहाज से करना है, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर जियादामी परियार। आइए जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मटर के पौधों को सहारा प्रदान करें, आलू की रोपाई करें तथा गेहूं में सिंचाई करें। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने की कटाई करें, प्याज की रोपाई पूरी करें। सरसों में फूल आने तथा फली बनने की अवस्था में सिंचाई करें। मटर, मसूर एवं चना में नियमित रूप से निराई गुड़ाई करें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पंजाब में परिपक्व गन्ने की कटाई तथा सूरजमुखी, गाजर, मूली, सलजम एवं पालक की बुआई जारी रखें। गन्ने की फसल को ठंड से संरक्षण करने के लिए सिंचाई करें। राजस्थान में परिपक्व गन्ने की कटाई शुरू करें। किन्नू के छोटे पौधों को
ठंड से संरक्षण करने हेतु पॉलीथीन तथा पुआल से ढक दें। कर्नाटक में परिपक्व गन्ने एवं अरहर की कटाई जारी रखें। खेत में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर चौलाई, मूंग, उड़द या मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। केरल में परिपक्व धान की कटाई तथा अदरक की खुदाई का कार्य करें। मिट्टी की नमी के संरक्षण हेतु केले और सब्जियों में मल्चिंग करें। उत्तर प्रदेश में चने के पौधों में अधिक शाखाएं बनने हेतु निपिंग करने की सलाह दी जाती है। आलू की फसल में 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। प्याज की रोपाई करें तथा रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी एवं ब्रोकली की रोपाई जारी रखें। पश्चिम बंगाल में बोरो धान की नर्सरी बुवाई तथा दलहनी फसलों की बुवाई पूर्ण करें। इलायची में हल्की सिंचाई करें। 20 से 21 दिन पुरानी मक्का में निराई गुड़ाई करें। आलू में मिट्टी डालने का कार्य करें। उड़ीसा में परिपक्व धान, गन्ना एवं अरहर की कटाई जारी रखें। धान और प्याज की रोपाई करें। उड़द की बुवाई जारी रखें। त्रिपुरा में बोरो धान की रोपाई जारी रखें। असम में बोरो धान की रोपाई जारी रखें तथा प्रतिरोपित बोरो धान में 5 से 6 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। नागालैंड में सरसों एवं मटर की पकी हुई फलियों की तुड़ाई, पत्ता गोभी की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। महाराष्ट्र में साफ मौसम के चलते परिपक्व अरहर की कटाई पूरी करें। कोंकण में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई करें। मध्य महाराष्ट्र एवं मराठवाड़ा में सुरु गन्ने की रोपाई जारी रखें। विदर्भ में तिल, मूंगफली, तरबूज तथा खरबूजा की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। तो बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें और इसी हिसाब से खेती किसानी में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं आज की फसल की। ये मौसम वैसे तो कई फसलों की बुआई के लिहाज से बहुत अनुकूल है, लेकिन राजमा की फसल की बुआई अगर आप करते हैं तो कई चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत आवश्यक है। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से देखना चाहते हैं या कोई जानकारी आपसे छूट गई तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर को आप दोबारा से देख सकते हैं और मौसम जुड़ी तमाम जानकारी पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।